नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्या ऐसा मिल सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, और अगले 7 दिन इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं बिकॉज़ यहाँ पे फुल मून एनर्जी शिफ्ट है अगले 7 दिनों में। एंड ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे है। ओके, सो या हम लोग यही देखेंगे कि अगले 7 दिन में ऐसा क्या होगा जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, या फिर जो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए हो सकता है, ठीक है? वो चीज़ अब हम देखते हैं। लेट्स सी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताकर जाइएगा, अच्छे बुरे जैसे भी हो, डू लेट मी नो। ओके, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। एंड अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा सेकंड चैनल रियाज शॉर्ट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। उसके अंदर 1 मिनट से कम के फॉर्मेट में डेली प्रिडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग्स डलती हैं। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी डेली प्रिडिक्शंस की, तो उसके लिए हम वो सेकंड चैनल पर है, ठीक है? तो आप उससे देख सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहला कार्ड आपका एस ऑफ वांड्स का आया है, मतलब कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, अगर आपको ट्रक वगैरह की आवाज़ आ रही हो, ट्रैक्टर की, आई डोंट नो, बाहर है। ओके, वी हैव चैरियट, वी हैव एस ऑफ वांड्स, वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स, वी हैव, ओह माय गॉड, वी हैव डेविल, वी हैव डेविल। लेट्स सी क्या आता है। ओह, वी हैव 3 ऑफ swords, ओके, वी हैव डेविल, नो डाउट। एस ऑफ कप्स, माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स बहुत तेज़ी से आपके पास आपका ट्रू लव आने की कोशिश कर रहे हैं, भागते हुए। ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, a lot of queens energy, मैजिशियन, एंड एट द बैक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार का कार्ड। अमेजिंग। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, बिकॉज ये नेक्स्ट 7 डेज कुछ लोगों के लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए तो आपको एनर्जी फॉर्म बहुत ज़्यादा डाउन लगे, मतलब आप अपने पास्ट को लेके परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, या पुरानी बातें ऑटोमेटिकली याद आ रही हैं। ठीक है, वो ही गाने सामने आ रहे हैं जो पेन क्रिएट करते हैं, सैड सॉन्ग्स आ रहे हैं आपके सामने। ये जो सॉन्ग आ रहा है वो आपको आपके पास्ट की याद दिला रहा है, वो आपको आपके ट्रबल्स की याद दिला रहा है, वो आपको आपके ब्लॉकेजेस की याद दिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इमोशंस जो है वो है रोलर कोस्टर राइड पर, एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा उथल पुथल होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो जाइएगा नेक्स्ट 7 डेज स्पेसिफिकली। अच्छा, अब आपके लिए क्या है? डेफ़िनेटली आपके लिए कोई नया अप्रोच आ रहा है, आपके लिए आपका ट्रू लव, आपका डिवाइन लव, जो पर्सन जो आपका जो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। अनकंडीशनल लव इज़ अ वेरी ह्यूज टर्म, ठीक है? मैं जर्नली उसे यूज़ नहीं करती किसी भी वीडियोज़ में, अगर आप देखेंगे तो भी। बट यहाँ पे वही है, अनकंडीशनल लव। ओके, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या वो एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ लग रही है कि मे बी इमोशनली ना आप इतना अप एंड डाउन सिचुएशन में जाएंगे कि आप खुद को, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, जिन परमात्मा को आप मानते हैं, आप खुद को उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, एंड वहाँ से आप एक अनकंडीशनल फ्लो ऑफ लव फील करेंगे। वहाँ से आप एक ब्लेसिंग, एक स्पिरिचुअल लव, ठीक है, इट कैन बी स्पिरिचुअल लव बट काइंड ऑफ लाइक सपोर्ट, आप सपोर्ट फील कर सकते हैं। थोड़ा इरिटेशन रहेगा इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ा सा इरिटेशन रहेगा। एंड जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो है थोड़ी जल्दबाजी, जल्दी 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 जल्दी। इट्स लाइक कि जैसे कोई सोच रहा है कि मैम आप जल्दी जल्दी बोलो
अब जल्दी-जल्दी बोलो, ठीक है? आई एम जस्ट फीलिंग दैट कि नहीं, धीरे-धीरे नहीं, जल्दी-जल्दी बोलो, स्पीडली बोलो, फटाफट बोलो, ये चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे क्या है और हम बताते हैं, जल्दी-जल्दी बताते हैं। तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पर एक नई शुरुआत है, ठीक है? जो बहुत खूबसूरत रहेगी, लेकिन ये नई शुरुआत आपको मिल तो रही है, आपको आपके पास आ भी रही है, शायद बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है? बट मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो अभी उसके लिए, बिकॉज़ इमोशनली आप अनस्टेबल एनर्जी के अंदर चले जाओगे। इमोशनली आप या तो ओवरथिंकिंग में आकर कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन दे दोगे, या ओवरथिंकिंग की वजह से, या इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, या कन्फ्यूजन्स की वजह से, पास्ट से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटीज़ आप कैरी करके चल रहे हो, ठीक है? उसकी वजह से, या आप खुद को इमोशनली ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाह ही नहीं रहे हो कि आप इमोशनल लेवल्स पे कम्युनिकेट करो, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मे बी आपके पार्टनर की साइड से ये सारे इश्यूज़ हैं, तो वहाँ से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाए एंड आपकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी खासी स्मूथली आगे-आगे बढ़ते दे वर लाइक कि ये क्या हो गया? ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड रीच आ रही है, कोई एनर्जी जो बेसिकली आपके साथ एक अनकंडीशनल लव में है, वो आपको रीच कर रहे हैं, वो पर्सन आपको रीच कर रहे हैं, या वो एनर्जी फॉर्म, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं या रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जुड़े हैं, तो आप उस फ्लो के अंदर जाएँगे, उस अनकंडीशनल फ्लो के अंदर जाएँगे। लेकिन आप उस फ्लो के अंदर कदम तो रख लेंगे, उसकी तरफ आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते-बढ़ते ही यहाँ पर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको इमोशनली बहुत डाउन फ़ील हो, आप परेशान रहो, या आई एम गेटिंग एंग्ज़ायटी, एंग्शियस रहो चीज़ों को लेकर, गुस्सा किसी पे निकाल दिया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ठीक है? सडनली आपने कुछ डिसीज़न ले लिया एंड यू जस्ट वॉक अवे विद द सिचुएशंस, या ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ओके, बट अगर आप बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है, अगर ये सिचुएशंस आप बैलेंस कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए एक यूनियन या रीयूनियन की एनर्जी भी क्रिएट कर देगा, बिकॉज ये आपसे ट्रू लव, एक डिवाइन लव के थ्रू यहाँ पे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ग्रोथ, इस तरीके से आपके लिए लेकर आया है। तो अगर आप बैलेंस कर पाते हैं, तो शायद फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी भी मिल सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि इस हफ्ता भी आपका ऐसा गया है, ठीक है, इस हफ्ते जो है ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ठीक है, एंड ये कंटिन्यूशन ऑफ एनर्जीज भी हो सकता है कि इस वीक की भी यही एनर्जी निकली थी आपकी, या इस वीक ऐसा हुआ था एंड नेक्स्ट वीक इसका कंटिन्यूशन चल रहा है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आपकी अपनी स्टेबिलिटी, आपका अपना बैलेंस, आपका अपना फोकस आपको यहाँ पर पार लगाएगा इस चीज़ों से। आपके अपने इमोशंस अनस्टेबिलिटी को हटा देगा, अगर आप खुद को बैलेंस कर पाते हैं, तो आपके एफर्ट्स यहाँ पर आपको यू नो आगे ले जाएंगे। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको, आप पास्ट को लेकर थोड़ा अटैच्ड हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, या आप लोगों के सामने इमोशंस ज़्यादा नहीं शो करते हो, प्रेफर करते हो कि लोगों के सामने ज़्यादा इमोशनल ना हो, इमोशंस ना शो करूँ, हाइड करते हैं इमोशंस को। ओके, फॉर सम ऑफ यू, अगर आप कैरियर के बेसिस पे देख रहे हो, तो कैरियर के बेसिस पर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या पुरानी अपॉर्चुनिटी में ही यहाँ पे ग्रोथ और पॉजिटिविटी मिल सकती है।
फाइनेंशियल बैलेंस आ सकता है। इस टाइम पर आपका खर्चा होना भी शायद पहले से ज़्यादा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो जाएँ, एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जाएँ, इस तरीके से। आप कहीं सडन ट्रैवल के लिए भी जा सकते हो। छोटी ट्रैवल, बड़ी ट्रैवल, बट शिफ्ट करना, ट्रैवल करना, मेबी ऑफ़िस की वजह से आपको लंबा ट्रैवल करना पड़े। ऑफ़िस और घर में आपकी काफ़ी डिस्टेंस हो, या ऑफ़िस कहीं शिफ्ट हो जाए आपका एंड डिस्टेंस बढ़ जाए इस वीक में। या मेबी आपको भागा-दौड़ी बहुत ज़्यादा करनी पड़े। ये वीक आपका बहुत बिज़ी वीक भी काउंट हो सकता है, कि एक तो आप वैसे इमोशनली बहुत वीक महसूस कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, और ऊपर से आप इतना ज़्यादा बिज़ी हो, ओवर शेड्यूल्ड हो, वर्क ही नहीं ख़त्म हो रहा है, काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। इट्स लाइक आई वांट सम पीस, आई वांट सम टाइम फॉर माई सेल्फ। ये वाली फीलिंग आपकी रह सकती है। दैट्स व्हाई आई सेड कि इमोशनल थोड़ा रोलर कोस्टर वीक, ये वीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है आपका अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आना, यूनियन रीयूनियन की एनर्जी क्रिएट करना। एंड अगर आप बैलेंस कर पाते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इट्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, इस तरीके से। या क्योंकि मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से, आपके लुक्स से, आपकी चार्म से, आपकी द वे यू ट्रीट अदर्स, द वे यू आर, ठीक है, चाहे जैसे भी आप इंसान हैं, इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, इनको आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। ये आपको एक स्किल्ड इंट्यूटिव पर्सन की तरह देखते हैं। और ये भी सोचते हैं कि आप एज अ परफेक्ट पर्सन हैं इनके लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। एंड यहाँ से जो है ये पर्सन आपको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए आपके पास आके आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये कोई नया अप्रोच हो सकता है इस हफ्ते में। नया पर्सन, ब्रांड न्यू पर्सन ही आपको अप्रोच करे एंड यू जस्ट फील लाइक कि मैं तो आपको ढंग से जानती भी नहीं। और आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या इनकी तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अरेंज मैरिज सिनेरियोज एज वेल, कोई नया रिश्ता आना, कोई नए पर्सन का अप्रोच आना, या मैरिज कमिटमेंट के लिए किसी नए पर्सन का अप्रोच आना, एंड जस्ट लाइक कि आई कांट ट्रस्ट यू सो ईजिली, मैं इतनी जल्दी आपको ट्रस्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या मुझे टाइम चाहिए, या मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे पास, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उन पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जिनका मैं वेट कर रही हूँ, या फिर मुझे आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फॉर सम ऑफ यू आप शायद हो सकता है कि किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में, या फिर ट्रबलिंग कार्मिक रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप में, या नेगेटिव कनेक्शंस के अंदर हो, स्ट्रगलिंग कनेक्शंस के अंदर हो, एंड आप श्योर नहीं हो कि आपको उससे डिटैच होना है या नहीं होना है। एंड द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, जस्ट फील लाइक कि नहीं, मुझे इस इधर से डिटैच होना है, मुझे शिफ्ट करना है यहाँ से, मुझे अपने ट्रू लव की तरफ जाना, ये कनेक्शन मेरे लिए ट्रबलिंग हो रहा है। कैन बी इन दिस वे एज वेल, ठीक है। मैं यहाँ पर जो भी मुझे सिनेरियोज लग रहे हैं, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में देखिए, आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली देखिए उस चीज़ को। अगर रेजोनेट हो तो ही रखें, अगर नहीं हो रहा है तो लेट इट बी, ठीक है, लेट इट बी। फाइनेंशियली ग्रोथ का वीक ये साबित हो सकता है अगर आप थोड़ा सा बैलेंस करो फाइनेंसेस को, तो क्योंकि यहाँ पे मुझे इनकम तो नज़र आ रही है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा, फिजूल खर्ची ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप किसी पब्लिक डीलिंग में हैं,
या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पर आपको नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए होता है, आपका फेस आपकी पहचान है, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आपको उसके उसके अंदर पॉजिटिविटी मिल सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर, नया कनेक्शन, कुछ नया यहाँ पे मिल सकता है। ओके, 7 can be an important number for you. 7, 16, 25. नेक्स्ट मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। 1555, अमेजिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है, स्पेशली फुल मून एनर्जी की वजह से यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है। ओके, वी हैव द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, अमेजिंग। तो यहाँ पर अगर आपको ज़रा सा भी डाउट था कि चीज़ें स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, रुकी हुई है मेरी लाइफ में, तो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। इस वीक के अंदर एनर्जीज आगे बढ़ रही हैं, एनर्जीज मोमेंटम ले रही हैं, आगे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, स्टकनेस से बाहर निकल रही हैं चीज़ें। स्लो है लेकिन मूवमेंट्स हैं। लेट्स सी, वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून एंड एक्वेरियस, एग्जैक्टली। आप अपनी रियलिटी में रहिए, ओरिजिनलिटी, आपकी ओरिजिनलिटी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टे ओरिजिनल, स्टे द वे यू आर। अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए सोसाइटी में फिट इन करने के लिए या किसी के प्रोस एंड कॉन्स में, किसी के स्ट्रक्चर में फिट इन करने के लिए। ओके, डोंट चेंज योर सेल्फ। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, डेफिनेटली यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने विजन को होल्ड करके रखिए। जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग है, जो आपका विजन है, जो आप करना चाहते हैं, उस चीज़ों को होल्ड करके रखें। कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी, अमेजिंग। आपका कम्युनिकेशन ही आपका इस वीक के अंदर सिचुएशन बदल सकता है। ठीक है, आपका द वे आप कम्युनिकेट करते हैं, द वे आप जिस सिचुएशंस को देखते हैं, वही आपका लाइफ के अंदर चीज़ें को चेंज कर सकता है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वार्निंग मून। यहाँ पर आपसे यही कहा गया कि आप क्या चीज़ है जो आप रिलीज़ करना चाहते हो, क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ कर लेनी चाहिए। ओके, को ख़त्म कर देनी चाहिए। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, म्यूटेबल मून। यहाँ पर अभी कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पे यूनियन, रीयूनियन, सब चीज़ें हैं पॉसिबल। ठीक है, एनर्जीज़ आगे बढ़ रही हैं, अभी कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करें तो, कम्युनिकेशन अगर सही करें, रियलिटी में अपने रहें। ठीक है, खुद को प्रेशराइज ना करें किसी चीज़ के लिए। एंड क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करनी है, क्या नेगेटिविटी है या पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वाओ, देन वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून एंड पाइसीज़। आपको यहाँ पे मेडिटेशन के लिए कहा गया है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे मेडिटेट कीजिए। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स के ऊपर वर्क कीजिए। न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ओके, सो ये न्यू मून आपके लिए कुछ वर्किंग का काम लेकर आया है। ठीक है, एंड कोशिश कीजिए कि आप इन सारे मैसेजेस के अकॉर्डिंगली अगर आप देख सकें तो। ठीक है, ये सारे जो मैसेजेस आपके लिए आए हैं कि आपको वर्क करने की ज़रूरत है अपने फियर्स के ऊपर, अपने इमोशंस को स्टेबल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ये मैसेजेस आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए।
एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। सब डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, 1 मिनट से कम के फॉर्मेट में इंटरेस्टेड है, तो आप मुझे सेकंड चैनल मेरे रिया शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, सॉरी, उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, डेली प्रिडिक्शंस के ऊपर, डेली एंजल गाइडेंस के ऊपर शॉर्ट्स डलती हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।